जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आज भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको शरद पूर्णिमा की और कार्तिक मास प्रारंभ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके साथ ही आज से चातुर्मास का पहला मास प्रारंभ हो रहा है, जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास में जितने भी त्यौहार पड़ते हैं श्री हरि विष्णु भगवान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इस महीने को ठाकुर जी की सेवा और तुलसी माता की सेवा करके पूरा महीना बिताया जाता है और एंड में अंत में श्री माता तुलसी जी की विवाह ठाकुर जी से किया जाता है। इस वजह से इस माह को श्री माता तुलसी जी और ठाकुर जी को भी समर्पित है। ज़्यादा न समय लेते हुए मैं आपको आज शरद पूर्णिमा की एक कहानी सुनाना चाहूँगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 ग्रह संपूर्ण होकर रात को पूरी अनमोल छटा बिखेरता है, जो धरती के पास से बहुत नज़दीक से गुजरती है। इस रोशनी में कोई भी चीज़ पड़ती है तो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस वजह से आज के दिन को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत महालक्ष्मी विष्णु नारायण के लिए रखा जाता है और इसकी कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ हुआ करते थे। सेठ की 2 पुत्रियां हुआ करती थीं। दोनों का बहुत ज़्यादा मन लगता था भक्ति भाव में, पूजा पाठ में। बहुत ही भगवान को मानती थी। दोनों शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, पूर्णमासी का व्रत रखती थीं। मगर फ़र्क उनमें सिर्फ यही था कि एक तो पूरा व्रत रखती थी और एक आधा व्रत रख के अधूरे में छोड़ देती थी। धीरे धीरे उनकी बेटियां बड़ी हुईं, शादी हो गई और बड़ी बेटी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बड़ा स्वस्थ और सुंदर था, जबकि छोटी बेटी के यहाँ पुत्र हुआ जो काफ़ी कमज़ोर और थोड़े दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार हुआ और छोटी बेटी के यहाँ पुत्र होता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। सेठ जी ने अपनी छोटी बेटी को लेकर एक ज्योतिषी पंडित जी से सलाह ली, कुंडली दिखाई। तो उन्होंने इसे बोला कि बेटी, तुम पहले शरद पूर्णिमा के या पूर्णमासी के व्रत रखती थी जो अधूरा रखती थी, जिसका ये दंड स्वरूप फल है जो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तो बेटी ने और सेठ जी ने पंडित जी से आग्रह किया कि भाई इसका मुझे कोई उपाय बताएं। उन्होंने इस उपाय के फलस्वरूप उन्हें कहा कि आप विधि विधान से श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना करें और शरद पूर्णिमा का व्रत रखें। ऐसा करने पर उन्होंने फिर से एक शरद पूर्णिमा का व्रत रखा, पूजा पाठ किया, विधि विधान से किया। मगर अब कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता है। उनके घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र स्वस्थ था, मगर उन्हीं की गलतियों की वजह से, जो पीछे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप उस पुत्र रत्न की फिर से मृत्यु हो गई। तो उसने उस पुत्र को कपड़े से ढककर एक मेज पर रख दिया और जब उनकी बड़ी बहन आती है तो वो उन्हें उसी पर बैठने के लिए कहती है। जैसे वह उस पर बैठने लगती है, उसका कपड़ा, साड़ी का पल्ला जो भी है, वो उस बच्चे को छूता है, जिससे वह बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। पुनः जीवित होने पर वो बच्चा रोने लगता है, जिस पर
उसकी मौसी अर्थात उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बहुत डांटती है कि भी तूने अपने पुत्र को यहाँ पे लिटा रखा और मुझे भी यहीं पर बैठने के लिए कह रही थी। तो इस वाक्य को सारा सुनकर छोटी बहन ने अपनी बहन से कहा कि मैं विधि पूर्वक व्रत नहीं रखती थी, जिसके परिणाम या दंड स्वरूप मुझे ये फल मिलता था, और आप विधि पूर्वक ये व्रत रखती थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सभी फल पूर्ण और अच्छे मिले हैं। और आपके ही कर्मों के अनुसार मेरे ही कर्म के फल बदल गए, जो कि मेरी किस्मत में नहीं था। तो आज के व्रत की कहानी सिर्फ यही है कि हमें कोई भी व्रत अधूरा नहीं करना चाहिए। अगर हम संपूर्ण व्रत पूर्ण आत्मा से सच्चे भाव से करते हैं तो स्वयं तो उस व्रत का फल पाने के अधिकारी होते ही हैं, साथ में किसी और के भी मदद करने के लायक परमात्मा हमें बना देता है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, शरद पूर्णिमा पूर्णमासी कोई भी व्रत हो, अगर आप रख रहे हैं तो सच्ची सेवा भाव निष्ठा से रखें और पूर्ण रूप से पूरा व्रत रखें, अन्यथा बिल्कुल ना रखें। जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जैसे ही हमारे हिंदुओं के कोई भी त्यौहार आते हैं तो कुछ लोगों ने राग अलापना शुरू कर देना, पटाखों से प्रदूषण होता है, रंगों से त्वचा खराब होती है। उन ज्ञानियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका ज्ञान सिर्फ त्यौहार के समय ही निकलता है, वो भी हिंदुओं के त्यौहार के समय। इतना ही ज्ञान देना है तो बाकी धर्मों के त्यौहार जब आते हैं तो आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबे दी, जय माता दी। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेस